आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पटना के वेटनरी कॉलेज में खड़े हैं और आप समझ सकते होंगे कि हम किस जगह पे खड़े हैं, क्योंकि बिहार के तमाम लोगों को ये जानकारी हो चुकी है कि जनसुराज जो है 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी का रूप लेने जा रहा है। और यानी कि 2 अक्टूबर को जनसुराज राजनीतिक पार्टी का जन्म होगा। और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये मंच बन रहा है और ये मंच यहाँ मैं कहूँगा जरा सा दिखाने के लिए, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 लेयर का ये मंच है। कुर्सियां इस मंच पे 6 लेयर का ये मंच है, सीढ़ी नुमा मंच बनाया जा रहा है, 6 लेयर का ये मंच। और ये मंच जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जहाँ ये 20 में ये मंच है, ये ऊंचा मंच जो है, ये इस पे प्रशांत किशोर रहेंगे और संस्थापक जो लोग हैं उनकी पूरी टीम इस मंच पर रहेगी। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि 5000 लोग मंच पर बैठेंगे, वैसा मैं आपको बता दूं कि एक मंच पे 5000 लोग, जो ये मंच देख रहे हैं इस पर 5000 लोग नहीं बैठ सकते। इस पे प्रशांत किशोर के साथ जो उनके संस्थापक सदस्य, तो कह लीजिए कि 1 करोड़ हैं, लेकिन जो पूरी कोर कमेटी की टीम है शायद वो इस मंच पर बैठेगी। और उसके बगल में भी, यदि हम कहेंगे अपने सहयोगी से जरा दिखाने के लिए, तो देखिए उसके बगल में भी एक मंच बन रहा है, वो भी 6 लेयर का ही मंच है, इसी तरीके का मंच है। और सामने जरा कहूँगा सहयोगी के दिखाने की, ये देखिए सामने किस तरीके से ये टेंट लगाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा एक कह लीजिए कि आप जैसे कि संगम में, जैसे संगम होता है इलाहाबाद में हो, नासिक में हो, जिस तरीके की बस्तियां बसाई जाती हैं, वैसा दृश्य आपको ये देखने को मिल रहा है। अभी देखिए कुर्सियां कैसे सजा के रखी गई हैं, नई कुर्सियां को भी हम दिखा रहे हैं। और स्टेज पर देखिए, ये कुर्सियां सामने रहेंगी बैठने के लिए, स्टेज पर देख लीजिए किस तरीके की कुर्सियां रहेंगी। और जो इस काम के जिनको जिम्मेवारी मिली है, मतलब ठेकेदार जो हैं, इतने बड़े कार्यक्रम को जो मतलब पूरा जो इनको सजा रहे हैं, मंच से लेके जिसको जिम्मेवारी है, कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ हैं, जरा उन्हीं से हम पूछें। क्या नाम है सर? मेरा पिंटू कुमार। पिंटू जी, ये पूरी जिम्मेवारी आपको मिली है, कॉन्ट्रैक्टर आपने पूरी जिम्मेवारी मंच से लेके और ये जितना डोम फोम बनाने की पूरी जिम्मेवारी आपकी। पूरी जिम्मेवारी। कितने का ठेका है सर? ठेका सब पीस पे रेट है। पीस पे नहीं, टोटल कितने का है? अभी तो बिल बनेगा तब पता नहीं। फिर भी मोटा मोटी जाएगा तो 10-15 लाख रुपया जाएगा। ये पूरा 15 लाख रुपए का ठेका है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हो सकता है पिंटू जी पूरी बात, पूरा ठेके का मत बताएं हमें, लेकिन सिर्फ टेंट का बता रहे हैं, साउंड अलग है, लाइट अलग है। टोटल कितने का अनुमान है ये बताइए? टोटल तो भाई नहीं होता, तो 40-50। तो करीब 50 लाख की बस्ती एक दिन के लिए बसा दी जा रही है। और आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो टेंट बनाए गए हैं, क्या इसमें लोग कल से ही आके रहेंगे? ऐसा कुछ जो है, वो जो टेंट है जी, वो जो देख रहे हैं दोनों साइड, वो उनका खुद का है। उनका? हाँ, उनका खुद का है। प्रशांत का? हाँ, प्रशांत जी का, उनके खुद। हाँ, खुद खरीदे हुए हैं। अच्छा, वो खरीद लिया उन्होंने टेंट को? हाँ। अच्छा, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जहां जहां आप लोगों के, जो जिले से लोग आ रहे हैं, बिहार के जो जिले हैं उनसे से लोग आ रहे हैं, उस तरीके की जो खाली जमीन है उसमें टेंट का व्यवस्था किया गया है। लेकिन वो दृश्य शायद इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगा कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्य, पटना भले न जुटते हो, नहीं जुटेंगे, लेकिन करीब करीब अनुमान जो ये लगाया जा सक रहा है कि वेटनरी कॉलेज की जो कैपेसिटी है 1.5 से 2 लाख की है। तो 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद तो यही है, लेकिन जनसुराज के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम 3 लाख जुटेंगे लोग। और समझ सकते हैं आप कि जब 3 लाख लोग जुटेंगे तो पटना तो उस दिन निश्चित जो है वो थम सा जाएगा। पिंटू जी, एक बात बताइए, क्या ये जितने मटेरियल हैं आपके पास खुद के ये है ना, जुगाड़ करना पड़ता है? नहीं, खुद की तो इतना नहीं है। हाँ। बाकी सभी लोगों से लिया जाता है। और 80% अपना है, 20% ही हम लोग हायर किए हैं। तो मतलब आप जो हैं इतने बड़े बड़े काम का ही ठेका लेते हैं, छोटे मोटे काम का नहीं लेते हैं? नहीं, छोटे भी करेंगे, छोटे से ही तो बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। तो इसलिए कहाँ के, बिहार के रहने वाले? हम पटना से ही हैं। पटना से आप हैं। हाँ। और जैसे कि राजनीतिक जो प्रोग्राम होते हैं, धड़ाधड़ प्रधानमंत्री जो आते हैं, तो क्या उस तरीके का भी काम आपने? हाँ, उस तरह का किया है। हाँ, अभी मुंगेर में किया था, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। हाँ,
दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी सब किए हैं। यानी कि पटना में जैसे लखनऊ में एक टेंट वाले का नाम है, तो पटना में भी आपका नाम है। कितने बड़े कार्यक्रम में पिंटू का ये है? हाँ, करते हैं आप। चलिए आपसे बात और भी करेंगे, लेकिन आपको दिखा दें कि कैटेगरी तो मैं अभी यहाँ नहीं कहूँगा कि किस कैटेगरी के लोग कहाँ पे बैठेंगे, लेकिन मंच को देखने से ऐसा निश्चित तौर पे महसूस हो रहा है कि जो 5000 लोग एक बार मंच पर बैठेंगे वो दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। चलते हैं प्रशांत किशोर की जनसुराज के जो कर्ता धर्ता हैं, जो पूरे मैनेजमेंट को यहाँ पर देख रहे हैं। हमने आपको जो इसका ठेका लिया है ठेकेदार ने, उनसे मैंने आपको मिलवाया। अब जरा सा जो प्रशांत के यहाँ लोग हैं उनसे भी, और ये देखिए रात दिन काम हो रहा है। तो ये जितने लोग हैं यहाँ पे, वो जो ठेके दिए गए हैं उसमें कुछ ठेका जो डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को दिया गया है वो तमाम ये लोग हैं। लेकिन देख लीजिए करीब सैकड़ों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कल रात तक ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और जो नज़ारा यहाँ से, शायद पटना के इतिहास में ये कहा जा सकता है कि जेपी के आंदोलन में गांधी मैदान में लोग जितने जुटे थे उससे कुछ ही कम पटना के इस वेटनरी कॉलेज में लोग जुटेंगे। और ये एक इतिहास बनेगा 2 अक्टूबर का दिन कि जनसुराज जो है राजनीतिक पार्टी का रूप लेगा। आने वाले समय में जनसुराज कितना आगे निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कहीं भी कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। प्रशांत ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं आधा बिहार से ज़्यादा घूम लिया, 70% बिहार घूम लिया, लेकिन हमारे यात्रा में कहीं ना कहीं पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कौन कहता है कि बिहार के नेताओं को पुलिस की ज़रूरत है? बिहार के राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनको पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत है। हमारे साथ हमेशा 5000 लोग चलते हैं, लेकिन आप जैसा समझते हैं कि बिहार के यदि जो नेता हैं, यदि उनको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है तो वो तभी समझते हैं कि हम नेता हैं। लेकिन इस वेटनरी ग्राउंड में कहीं कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्रशांत की जो टीम है वही शायद इतनी सक्षम होती है कि वो सुरक्षा व्यवस्था से लेके और आगंतुकों का आवभगत करने में सक्षम है। कुछ और दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। सर आप भी ऐसे हैं? जी, जनसुराज से? यस, जनसुराज से, पटना जिले से। मेरा नाम संतोष पासवान हुआ जी। संतोष, मैं फुलवारी विधानसभा से हूँ। फुलवारी, तो मैंने चुनाव लड़ना है फुलवारी विधानसभा से? जी। पक्का हो गया है ना? आपसे भी मजबूत दावे? अगर नहीं, अगर मेरी पार्टी की ऐसी मर्जी होगी, अगर वो चाहेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कल प्रशांत ने एक बात कही, क्या? कि मेरे से भी जो काबिल होंगे वही चुनाव लड़ेंगे। एकदम सही बात है। तो मैंने आप प्रशांत से काबिल हैं तभी? नहीं, तो पूरे 243 सीटें प्रशांत जी ही लड़ेंगे क्या? नहीं, अलग अलग सवाल कैसा है? नहीं, अलग अलग लोग लग रहे हैं। प्रशांत जी एक सिंगल पर्सन है, तो क्या कि ना मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनने का ये उनका कहीं ऐसा स्ट्रेटजी ही नहीं है कि वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो कभी नहीं सीएम की दावेदारी कभी किया ही नहीं है। आप लोग कहाँ से सब सुन लेते हैं सर? आखिर संतोष जी कौन रहेगा सीएम? अब तो वो वक्त बताएगा ना, 2 अक्टूबर के बाद पता चलेगा कौन रहेगा। परसों के बाद, परसों तक इंतजार कीजिए आप लोग। ये तो अभी आगाज है, स्टार्टिंग है अभी। ये तो ट्रेलर चल रहा है, सिनेमा तो बाद के बाद चीज है, वो बाद में देखेंगे। तो आगाज है, दृश्य क्या होगा वो बाद के वक्त बताएगा। जलजला आ जाएगा 3 महीने के अंदर। बिहार में जलजला दिखेगा, जिधर दिखेंगे जनसुराज, जिधर दिखेंगे जनसुराज। उठेंगे तो जनसुराज, सुतेंगे तो जनसुराज। संतोष जी चलिए, आपने एक बात कही कि फुलवारी विधानसभा से है। फुलवारी विधानसभा में राजनीतिक गणित जो है कहीं दूसरा है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, पहले से जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, जैसे श्याम रजक थे, ठीक है, वो 3 टर्म लमसम विधायक रहे हैं यहाँ पे। अभी प्रेजेंट विधायक गोपाल रविदास जी हैं। गोपाल रविदास जी के बारे में अगर आप लोग ओपिनियन करते होंगे तो वहाँ पे अगर 500 लोग होंगे, 500 लोग में से अगर 50 लोग से आप पूछेंगे ना तो आपको नहीं बता पाएंगे कि यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है। बिल्कुल, ठीक है। तो उनकी कार्यशैली क्षमता से पता चलता है कि उन्होंने कितना काम किया है अपने विधानसभा में। सब संतोष जी, पटना एम्स बन के तैयार है, इतना अच्छा, मैंने सब कुछ आज 5 साल से चल रहा है। सड़कों पर जमा हुआ वहाँ पानी, क्या यहाँ के विधायकों को नहीं दिखता? सर मैं वही बात तो बताने जा रहा हूँ आपको कि जो यहाँ वर्तमान सरकार है, इससे पहले भी जो सरकार रही, उन लोगों के कान पे आज तक जू तक नहीं रेंगा। इसका रीजन है कि आप देखते होंगे कि खगोल से लेकर अगर अनीशाबाद आपको आने हो तो घंटों जाम में लोग फंसा रहता है। तो ये वर्तमान समय में जिनकी सरकार है उनको चाहिए कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, विकल्प देना चाहिए ताकि लोग जाम के परेशानी से छूट सके। लेकिन अभी तक ये लोग तो कुछ करते हैं नहीं।
चलिए संतोष जी, लेकिन कॉन्फिडेंस वो है जो प्रशांत के चेहरे पे देखने को मिलता है, वही कॉन्फिडेंस उनके जो लोग हैं उनके अंदर है कि जलजला ला देंगे। 3 महीने का इंतजार कीजिए, कहीं भी दिखेगा तो सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा। तो वास्तव में यदि आप कह लीजिए तो टक्कर में जो दूसरी पार्टियां कहती हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, तो टक्कर देने के लिए निश्चित तौर पर जब 2025 का विधानसभा होगा तो टक्कर देने के लिए जनसुराज तैयार रहेगा। प्रशांत जी कह रहे हैं कि यदि 230 भी आई हमारी, सबसे बड़ी 130 भी आई, सबसे बड़ी हार है हमारी। 130 आएगी तो सबसे बड़ी हमारी हार है। हम सरकार नहीं बनाएंगे। हाँ। मैं बताया तो कि मेरे जो सुप्रीमो है उनका कहना है कि अगर मेरा 130 140 सीट आती है तो सबसे बड़ी हम लोगों की हार है। और ये हमारी हार नहीं है सर, बिहार की जनता की हार है। संतोष जी 140 सीट मैंने फुल मेजोरिटी से 18 ज्यादा रहेगा, जो चाहिएगा आप लोग कानून बनाइएगा, फिर क्यों? नहीं, कानून बनाने का मुझे विकल्प में नहीं बैठना है, मुझे विपक्ष में नहीं बैठना है। आपको 140 यदि आ जाए तो आप सत्ता में नहीं बैठेंगे? एकदम बैठ जाएंगे। मेरे अगर बराबर कोई नहीं रहेगा तो हम बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? वो कह रहे हैं कि 130 भी आई तो मैं हार ही समझूंगा। एकदम हार तो समझेंगे ना, क्योंकि हमारा सोच कुछ और है। हमारा विजन को लेकर के जो हम विजन लेके चल रहे हैं, हमारा विजन 243 में है। मिनिमम 220 सीट हमारा आना चाहिए किसी भी सूरत में। मैंने किसी को विधानसभा में बोलने का मौका नहीं, विपक्ष नहीं चाहिए हमको। तो बिना विपक्ष का काम कैसे होगा? वही जो गलतियों को दिखाएगा कौन? सर 5-10 सीट लेके बैठेंगे ना, जो वही आएंगे हमारे सामने। इस बार जो पार्टी का चुनाव होने जा रहा है, जिस बार 25 का विधानसभा होगा, उसमें आप लोग देखेंगे। मीडिया वाले लोगों से मेरा सबसे बड़ा हाथ जोड़ के विनती है कि देखेंगे इस चीज को और लोगों तक पहुंचाए कि हम लोग जो भी आगाज किया है, जलजला 3 महीना बाद आप जिधर भी देखेंगे हम लोग ही रहेंगे। और हमारी ऐसी कार्यशैली है, जो हम लोगों ने पोर्टफोलियो तैयार किया है बिहार की जनता के लिए, जो हमारी स्ट्रेटजी है, 2 तारीख के बाद आप लोगों को धरातल पे दिखेगा। देखिए, कहा जाता है कि सिकंदर जब विश्व जीतने निकले थे तो क्या वो सोच होगी, और कहीं ना कहीं वही सोच प्रशांत किशोर के भी अंदर देखने को मिल रही है कि बिहार को जीतना है। 100 लोग सोचते हैं कि 100 सीटें आ जाएं तो जोड़ तोड़ की सरकार बना लेंगे संतोष जी, लेकिन प्रशांत कह रहे हैं कि 130 आएगा तो मैं उसमें अपनी हार मानूंगा कि बिहार की जनता को मैं समझा नहीं सका, और फिर भी यात्रा पर निकले रहूंगा जब तक कि पूरी बिहार की जनता को नहीं समझा लेता हूं, जब तक 240 हमारे खाते में नहीं आ जाती है। देखना यह है कि जिस बिहार में जातिवाद लोगों के खून से लेकर डीएनए में तैर रहा है, उस जातिवाद के दलदल से प्रशांत किशोर उन जातिवाद के दलदल से नौजवानों से लेकर बूढ़े को किस तरीके से प्रशांत किशोर निकाल के एक नया बिहार बनाने का जो सपना देखा है, उसमें बिहार की जनता कितना साथ देती है, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 तय कर देगा। लेकिन सपने जो देखते हैं उसे ही हकीकत में बदलने का पूरा हक होता है। प्रशांत ने बिहार को बदलने का सपना देखा है। क्या प्रशांत यदि सत्ता में आते हैं तो उन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं, ये भी बिहार की जनता देखेगी। मनोज चतुर्वेदी, पटना।